हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू 23 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा जो कि एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसमें से एक ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहला वाला है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, और काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है। इसके साथ में कुछ चीजें और बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और अब जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 2 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है। सैटरडे को जो है सबसे पहला एग्जाम होगा। आई मीन सबसे पहला जो है क्लास लिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमकॉम या फिर बीकॉम से हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की फीस बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1000 पर मंथ ही पे करना है, और इसमें आपके सारे के सारे असाइनमेंट्स, आपके सारे सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट्स और एंड जो यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑनलाइन क्लासेस के भीतर ही मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के नोट्स, सारी चीजें जो है आपको इसी में मिल जाएंगी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो। ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए फिर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपने कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके, मतलब कुछ यूनिक चीजें अपने प्रोडक्ट में ला करके लोगों के सामने रख रहे हो कि देखो इस प्रोडक्ट में इस तरह की बहुत सारी चीजें, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट हमारा प्रोडक्ट ड्यू टू दिस रीजन डिफरेंशिएटिव है, अलग है, थोड़ा बेहतर है ना। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज लाइक मेकिंग योरसेल्फ प्रोडक्ट, मेकिंग योर प्रोडक्ट different from the other products which are available in the market, right? तो चलिए फिर देखते हैं। So differentiation strategy is an approach used by organization to distinguish their products or services from those of their competitors in ways that create unique value for customers, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है एक अप्रोच है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को दूसरे के प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सेम चीज है, सेम चीज सर्विसेज है, सेम प्रोडक्ट है, बट वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करती है, उसमें कुछ चीजें डिफरेंट करके, कुछ अलग चीजें उसमें करके, है ना, जिससे एक यूनिक वैल्यू जो है बने। अब सपोज आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 60,000 रुपए में या फिर तो एप्पल का फोन ले सकते हो या फिर तो एंड्रॉइड का कोई सैमसंग का फोन ले सकते हो सपोज। तो दोनों की कीमत सेम है, एप्पल की और एंड्रॉइड की, आई मीन सैमसंग की, लेकिन आप कौन सा चूज करोगे? भाई मैं तो एप्पल चूज करूंगा क्योंकि मुझे आईओएस पसंद है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पास भी है, उसके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है मुझे पर्सनली पसंद है ना, ये मेरे पर्सनल चॉइस हो गया जो भी। तो एक यूनिक चीज जो है उसमें है मैकिंटॉश में, आई मीन एप्पल में, कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, थोड़ा स्मूथ चलता है जो भी, है ना। तो आप उस तरीके से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ परसीव्ड यूनिकनेस एंड प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद समथिंग दैट सेट्स द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट इन द मार्केट, है ना। तो ये इन्वॉल्व इसमें चीजें होती हैं कि यहाँ पे जो है यूनिक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो कि ये प्रोडक्ट हमारे पास यूनिक है, इसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें नहीं है ना, जिससे वो खुद को अलग से स्टैंड आउट कर पाती है मार्केट में। डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स। डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीकों से अचीव किया जा सकता है, सच एज प्रोडक्ट फीचर, आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर में कुछ बदलाव किए हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बहुत बेहतरीन कर ली है, ब्रांडिंग मान लो आपने बहुत अच्छी की है, कस्टमर सर्विस, इनोवेशन एंड कस्टमाइजेशन। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो मार्केट में, है ना, अलग दिखा सकते हो। The objective of differentiation strategy is to create a competitive advantage by offering unique and desirable attributes that customers are willing to pay a premium for, है ना। जो ऑब्जेक्टिव होता है डिफरेंशिएशन का वो यही होता है कि आपने कुछ अलग बना करके दिखाया जिसकी वजह से जो बंदा है, जो व्यक्ति जो सामान को खरीदेगा वो कुछ अलग फील कर रहा है ना, एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है उसके लिए, उसके मन में, जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। एप्पल के साथ भी वही होता है, एप्पल के साथ भी हमेशा वही होते आया है। एग्जाम्पल में एप्पल आपको दिख रहा होगा अभी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पर अगर देखा जाए तो इजी टू यूज कन्वीनियंट हमारा एंड्रॉयड ही है।
ओके, लेकिन फिर भी लोग एप्पल खरीदते हैं जब भी उनके पास पैसे होते हैं। कई बार तो वो मीम वगैरह भी चलता है कि भाई किडनी बेच करके मैंने एप्पल की फोन ली है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिक फीचर्स हैं, कुछ डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसके अंदर अवेलेबल है और लोग उस चीज को लेना चाहते हैं। Here are a few examples to illustrate differentiation study। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको समझने के लिए, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे एप्पल का दिया गया है, एप्पल INC। Apple has successfully differentiated itself on the consumer electronics industry through its focus on design, user experience and innovation। तो एप्पल ने डेफिनेटली और बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट जो है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में एज ए स्टैंड आउट किया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। एंड्रॉइड के जितने भी सारे फोन्स हैं, जो सेरामिक एक कवर होता है, जो सेरामिक उसका फिनिशिंग टच होता है, वो बाकी सारे एंड्रॉइड के फोन्स में आपको नहीं मिलेगा जो एप्पल में है। जब आप उसको अपने हाथों में लेते हो तो पता चलता है कि भाई कोई प्रीमियम फोन अपने अपने आपने अपने हाथों में ली है, राइट। तो उसका डिजाइन, उसका यूजर एक्सपीरियंस, उसका इनोवेशन जो है एप्पल को बाकी सारे कंपनीज के मुकाबले में बेहतर बनाता है और अलग अलग खड़ा करके रखता है। The sleek design, user-friendly interface, and seamless integration across Apple devices such as iPhone, iPad, Mac create a unique and distinctive user experience that sets Apple products apart from their competitors। तो यहाँ पे एक environment, आपने environment के बारे में आपने सुना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स, आपके जितने भी सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, उसको सबने आपने सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया, सबको एक साथ जोड़ दिया, एक आपके इको एनवायरनमेंट में वो जो है पूरी तरह से जुड़ गया है ना। तो आपको अगर सपोज अपने एप्पल में काम, फोन में कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको फोन टच करने की जरूरत नहीं, आप अपने लैपटॉप से भी उसको कुछ कमांड वगैरह दे सकते हो। या लैपटॉप में आपको कुछ काम है तो आपने फोन के साथ चूंकि उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो लैपटॉप के काम को आप अपने फोन से भी कर सकते हो। तो अपने डिवाइसेस को क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दे रहे हो, है ना। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, सीमलेस इंटीग्रेशन जो है सारे के सारे डिवाइसेस के बीच में हो जा रहा है, इसकी वजह से लोगों में जो है एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव यूजर एक्सपीरियंस उनको देखने को मिलता है जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं, और यही चीज उनको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दिया गया है वो है टेस्ला कंपनी का। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, उसी का कंपनी है, उन्हीं का कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला एक कार मेकिंग कंपनी है जो कि कार बनाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि टेस्ला एक ईवी कंपनी है। जब दुनिया में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियां आएंगी, ईवीज आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे, उस टाइम पे उस बंदे ने ये बोल दिया था कि मैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कार बनाऊंगा, और उस बंदे ने वो कार बनाया। उसके बाद ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरीके से ये दौड़ चल पड़ी कि ईवीज के ऊपर जो है हमें ज्यादा ध्यान देना है ना, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट हमारा गंदा नहीं होता, इन्वायरमेंट बेहतर रहता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो वो एक है। So Tesla has differentiated itself in the automotive industry by focusing on electric vehicles and sustainable technology। आया बात समझ में? तो टेस्ला ने खुद को डिफरेंशिएट करके लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि उसने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में एक महारत हासिल कर ली है, और खुद को उन्होंने इसी बेसिस पे जो है खुद को अलग साबित किया है ना। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी सस्टेनेबल है। आपने वो ड्राइवरलेस कार्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि उनकी जो कारें हैं वो ड्राइवरलेस हैं, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक, एक आप स्पीड सेट कर दो, और स्पीड अगर नहीं भी सेट करोगे तो भी वो अपने हिसाब से जो है स्पीड पे वो अपना चलेगी, आपको ड्राइवर की आवश्यकता वहां पे नहीं है। जहां पे कट लेना है, जहां पे लेफ्ट राइट जो भी लेना है, वो कार अपने आप ही करेगी क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। ओके। The company's cutting-edge electric vehicle technology, low driving range, and emphasis on renewable energy has created a unique positioning in the market, appealing to environmentally conscious customers या फिर consumers seeking advanced and sustainable transportation solutions। अब देखो ये जो लोग ग्रीन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो कि इन्वायरमेंटली थोड़ा सा सेफ हो, मतलब अच्छा हो, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो लोग टेस्ला के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो एमिशन है वहां से पोल्यूशन का वो बहुत ही कम है, उससे गंदगी नहीं होगी, उससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो ये चोचले हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि उसमें गंदगी नहीं होती है, पर जो बैटरी बनाया, जो कार की जो बैटरी जो होती है उन सारे कार्स की, उसको बनाने में जो प्रोडक्शन होता है, पोल्यूशन होता है, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो मार्केट में धुआं निकलता है गाड़ियों में से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वायरमेंट को बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन यस, जो आवाजाही होती है, जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं वहां पे चूंकि सपोज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है तो वहां पे धूल वगैरह, धुआं वगैरह ये सब बहुत ही कम देखने को मिलेगा। धूल नहीं, धुआं वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
राइट। तो उस वजह से जो इको फ्रेंडली चीजें हैं, जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, वो इस तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ला ने खुद को इसी तरीके से लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया है। तीसरा है स्टारबक्स। तो को भाई कॉफी तो आपने बिल्कुल पी होगी, आपने अपने घर में 10 रुपए की कॉफी लाई होगी जो छोटा वाला पाउच आता है, या फिर आपने सपोज 1000 2000 रुपए की भी कॉफी, आपने जो बड़ा वाला पैक आता है, आप उससे भी आपने कॉफी पी होगी। लेकिन जो स्टारबक्स है वो 100 100 रुपए 200 200 रुपए की आपको कॉफी पिलाता है, सिर्फ एक कप 100 रुपए की 200 रुपए की कॉफी वो आपको पिलाता है। तो स्टारबक्स ने खुद को डिफरेंशिएट करके दिखाया है कि कॉफी तो बहुत सारी कंपनीज बेच रही है, लेकिन हम जो कॉफी बेच रहे हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की है ना। कैसे? क्योंकि वो फील करवाते हैं कि ये कॉफी आप ही का है। वो पूछते हैं कि ये कॉफी किसके लिए है, तो कॉफी का जो जिसने ऑर्डर किया होता है उसका नाम लेते हैं। वो उस नाम को उसके कॉफी के मग के ऊपर, आई मीन जो कॉफी का पैक आता है उनका, स्टारबक्स का जो उनका ग्लास होता है, उसके ऊपर वो नाम भी लिखा हुआ होता है। तो एक तरीके से एक यूनिक तरीका उन्होंने निकाला है, यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोग भी वहां जा करके कॉफी पीना पसंद करते हैं। राइट। So Starbucks differentiate itself in the coffee industry but by providing a premium experience, है ना। ये क्या बेच रही है? एक्सपीरियंस बेच रही है। आपने सपोज कि आप नॉर्मल से शॉप पे गए और आपने बोला भाई कॉफी दे दो मुझे, तो कॉफी आपको मिल गया। लेकिन सपोज स्टारबक्स में आप गए, सपोज कि आप स्टारबक्स में गए और वहां पे आपने ऑर्डर किया और जो मग है उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है ना। जो डिजाइन आपने बोला उसने वैसा बना दिया। अगर आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है, कुछ अगर चीजें अगर इंक्लूड करवानी है अपने कॉफी में, वो भी आप वहां पे कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है वो सिर्फ स्टारबक्स में अवेलेबल है और कहीं भी नहीं है। तो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, एक यूनिक एटमोस्फेयर आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्टारबक्स जो है मार्केट में इतना चल रहा है। ठीक है। द कंपनी फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी कॉफी। और जो कंपनी है देखो, हाई क्वालिटी कॉफी, ऐसा वैसा कॉफी नहीं कि कॉफी के साथ चिकोरी भी मिला करके हम लोग पी रहे हैं। आपने कॉफी और चिकोरी का कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा। चिकोरी जो है वो कॉफी की तरह ही होती है, और उसका कॉम्बिनेशन बना करके भी कई बार मार्केट में चीजें जो है सस्ते में कॉफी बिकती है, लेकिन वो कॉफी कॉफी नहीं होती, उसमें चिकोरी होता है। ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी कॉफी जो ब्राजील से आ रहा है, या फिर जो साउथ हमारे इंडिया से आ रहा है, या फिर अलग जहां जहां भी कॉफी बनते हैं, है ना, वहां से आ रहा है। तो हाई क्वालिटी कॉफी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस जो अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो देते हैं। एंड इनवाइटिंग स्टोर एनवायरमेंट्स, है ना, वो भी अच्छा तरीके से वो प्रोवाइड कराते हैं। विच क्रिएट अ डिस्टिंक्ट कॉफी हाउस एक्सपीरियंस, है ना, जिससे आपका जो एक एक्सपीरियंस है कॉफी हाउस का वो बहुत ही अच्छा बनता है। दैट गोज बियॉन्ड जस्ट सेलिंग कॉफी। और इसी वजह से ये जो कॉफी का जो एक्सपीरियंस है, कॉफी हाउस का एक्सपीरियंस, ये सिर्फ इस बात पे खत्म नहीं हो जाता कि आप वहां गए और आपने कॉफी पी। ये बात इस बात पे खत्म होता है कि आप वहां गए और आपने स्टारबक्स की कॉफी पी, प्रीमियम कॉफी पी, प्रीमियम जगह पे आपने पी, प्रीमियम इन्वायरमेंट में आपने पी। राइट। एम्बियंस बहुत मैटर करता है। अगर कंफर्टेबल आप नहीं रहोगे किसी इन्वायरमेंट में, तो फिर आप कॉफी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे उस इंजॉयमेंट के साथ आपको तो पर्सनलाइज्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है स्टारबक्स, जिसकी वजह से वो कंपनी इतनी चल रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एक कंपनी खुद को कैसे डिफरेंशिएट करके दिखाती है और कैसे मार्केट में वो स्टैंड आउट करती है। ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ ही दिनों में एग्जाम है, और जो दिसंबर और जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2025 या दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्टेड हैं। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज कॉल मी, व्हाट्सएप मी टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।